हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में आप जानेंगे सिंगल गर्ल चाइल्ड रिजर्वेशन या फिर एकल कन्या योजना आरक्षण का मतलब क्या होता है। इसके तहत केंद्रीय विद्यालय में होने वाले दाखिलों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। साथ ही सिंगल गर्ल चाइल्ड का मतलब क्या होता है, इसके अंतर्गत कितनी बच्चियों का दाखिला हो सकता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, बच्चियों को क्या क्या सुविधाएं और छूट मिलती है, साथ ही इस योजना के अंतर्गत क्या क्या फीस रहती है, ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो अगर आप भी केंद्रीय विद्यालय में अपनी बच्ची का दाखिला सिंगल गर्ल चाइल्ड के अंतर्गत करवाना चाहते हैं तो इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आइए जान लेते हैं सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी क्या होती है। तो वह सभी बच्चियां जो अपने माता पिता की इकलौती संतान है, वह सभी सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के अंतर्गत आती है। इसे अगर मैं और सरलता से समझाऊं तो अगर किसी माता पिता की एक ही संतान है और वह लड़की है तो वह बच्ची सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी में आएगी। बहुत पेरेंट्स का डाउट रहता है कि अगर उनकी दो संतान है, एक लड़का और एक लड़की, तो क्या हमारी बच्ची सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के अंतर्गत आएगी? तो मेरा जवाब है जी नहीं। सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के अंतर्गत आने के लिए आपकी एक ही संतान और उसका लड़की होना अनिवार्य है। पर यदि आपकी दो ही संतान है और वे दोनों जुड़वा बच्ची हैं, तो केंद्रीय विद्यालय संगठन इनको सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के अंतर्गत मानता है और इसके अंतर्गत मान्यता भी देता है। तो उम्मीद है आपको सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी क्या होता है समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं कि कितनी बच्चियों का दाखिला सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी में हो सकता है। तो आपको बता दूं कि क्लास फर्स्ट के दाखिले के समय क्लास फर्स्ट में जितने भी सेक्शन होंगे उसके हर सेक्शन में 2 बच्चियों का दाखिला सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के तहत होगा और क्लास 6 से हर क्लास में 2 बच्चियों का दाखिला सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के अंतर्गत हो सकता है। तो क्लास फर्स्ट के दाखिले के समय हर सेक्शन में 2 बच्चियों का दाखिला और क्लास 6 से हर क्लास में 2 बच्चियों का दाखिला सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के अंतर्गत होता है। अब जानते हैं कि सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी में बच्चियों को क्या क्या सुविधाएं और छूट मिलती हैं दाखिले के बाद। तो यदि आपकी बच्ची का दाखिला क्लास फर्स्ट में हो जाता है सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी में, तो आपकी बच्ची को फीस में बहुत भारी छूट मिलती है। चलिए जानते हैं कैसे और कितनी। केंद्रीय विद्यालय में फीस को 3 भाग में बांटा गया है। पहला होता है ट्यूशन फीस, दूसरा होता है कंप्यूटर फंड और तीसरा होता है विद्यालय विकास निधि, जिसको हम वीवीएन फंड भी कहते हैं। तो वो सभी बच्चियां जो केंद्रीय विद्यालय में क्लास फर्स्ट में एडमिशन लेती हैं, उन सभी की ट्यूशन फीस माफ कर दी जाती है विद्यालय की तरफ से क्लास 5 तक। तो अब क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास 5 तक सभी बच्चियों को सिर्फ विद्यालय विकास निधि और क्लास 3 से सिर्फ कंप्यूटर फंड ही देना होगा। पर जो बच्चियां सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के तहत दाखिला लेती हैं, उनको क्लास 6 के बाद और भी ज्यादा फीस में भारी छूट मिल जाती है। जानते हैं कैसे? इन सभी बच्चियों को क्लास 6 के बाद क्लास 12 तक कोई भी फीस नहीं देनी होती है। फिर चाहे उनकी ट्यूशन फीस, कंप्यूटर फंड या फिर विद्यालय विकास निधि, ये सभी फीस सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के अंतर्गत विद्यालय द्वारा पूरी तरह माफ कर दी जाती है। तो फिर से बता दूं, अगर आपकी बच्ची का दाखिला सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी में क्लास फर्स्ट में हो जाता है तो आपकी बच्ची की क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास 5 तक की ट्यूशन फीस पूरी तरह माफ कर दी जाती है। फिर आपको सिर्फ वीवीएन फंड यानी कि विद्यालय विकास निधि क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास 5 तक और क्लास 3 से क्लास 5 तक सिर्फ कंप्यूटर फंड ही देना होगा। और क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक आपकी बच्ची को कोई भी फीस नहीं देनी होती है। आपकी बच्ची की फीस पूरी तरह माफ कर दी जाएगी विद्यालय की तरफ से सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के अंतर्गत। अब बहुत सारे पेरेंट्स के दिमाग में एक डाउट ये भी होता है कि उनकी बच्ची का दाखिला अगर सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी में हो गया और उसके कुछ साल बाद यदि आपकी एक और संतान हो जाती है तो क्या आपकी बच्ची का दाखिला कैंसिल हो जाएगा? जी नहीं, ऐसे में आपकी बच्ची का दाखिला कैंसिल नहीं होगा। इस सिचुएशन में आपकी बच्ची को मिलने वाली सभी छूट कैंसिल हो जाएंगी और आपकी बच्ची की कैटेगरी सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी से बदलकर जनरल में ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो ऐसे में आपकी बच्ची का जो एडमिशन है वो कैंसिल नहीं होता है। ये सभी प्रकार की अफवाहें, सिर्फ जो कैटेगरी बदलती है सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी से वो जनरल कैटेगरी में ट्रांसफर हो जाती है। अब एक सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि सिंगल गर्ल कैटेगरी में एडमिशन करवाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं।
तो इसके लिए फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के द्वारा इशू किया गया एफिडेविट देना पड़ता है बच्ची के माता पिता को, जो कि ये प्रमाण देता है कि बच्ची अपने माता पिता की इकलौती संतान है और उसके अलावा उनकी कोई और संतान नहीं है। पर यहाँ मैं एक बात क्लियर कर दूं आप सभी को कि ये एफिडेविट आपको क्लास फर्स्ट ऑनलाइन फॉर्म फिल करते समय नहीं देना होता है। यदि आपकी बच्ची का नाम लिस्ट में आ जाता है तो फिर आपको दाखिला करवाते समय ही ये एफिडेविट देना होगा और ये एफिडेविट आपको फिर हर साल देना होगा, क्योंकि इसी के आधार पर स्कूल ये मानता है कि बच्ची आपकी इकलौती संतान है। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब जो एक इम्पोर्टेंट सवाल पेरेंट्स के दिमाग में होता है कि सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के लिए एडमिशन फॉर्म्स कब निकलते हैं, तो मैं बता दूं इसके लिए कोई भी फॉर्म अलग से नहीं आता है एडमिशन के लिए, क्योंकि हर साल क्लास फर्स्ट से 12th तक के बच्चों के फॉर्म एक साथ ही निकलते हैं। क्लास फर्स्ट के लिए फॉर्म मार्च के एंड या फिर कहें अप्रैल के फर्स्ट वीक में आ जाते हैं, वहीं बाकी सभी क्लासेस के फॉर्म इसके तुरंत बाद ही निकल जाते हैं। हालांकि क्लास 11 के लिए फॉर्म क्लास 10th के रिजल्ट आने के बाद ही निकलते हैं। और आपको ये भी जानकारी दे दूं कि क्लास फर्स्ट के फॉर्म ही ऑनलाइन मोड में फिल करे जाते हैं, बाकी सभी क्लासेस के फॉर्म आपको ऑफलाइन मोड में ही सबमिट करने पड़ते हैं। तो मेरी उम्मीद है इस वीडियो में आपके केंद्रीय विद्यालय सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी एडमिशन से जुड़े बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने जानकारों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन दबाने से ही आपको सभी लेटेस्ट अपडेट्स और वीडियो की जानकारी मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।